हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले पार्ट में पढ़ा था हमने वाइटल साइन यानी वाइटल साइन का इंट्रोडक्शन, नॉर्मल टाइप्स, वैल्यू इन एडल्ट यानी कि कितने टाइप्स के वाइटल साइन होते हैं और उनका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इन वाइटल साइन को डिटेल में। तो सबसे पहला था टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी और द डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। देखते हैं टेम्परेचर को हम डिग्री में मापते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी, हमारी बॉडी टेम्परेचर को डिग्री में मेंटेन करने का काम करती है। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, यानी हमारी बॉडी से जब हीट लॉस होती है तब भी हमारी बॉडी उसको मेंटेन करती है, और हीट का प्रोडक्शन होता है तब भी हमारी बॉडी उसको मेंटेन करने का काम करती है। तो सबसे पहला स्किन, इट इज टेम्परेचर रेगुलेटिंग ऑर्गन, यह हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। स्किन हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग ऑर्गन है। ऐसे हाइपोथैलेमस, इट इज टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, यह हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है। यह हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। स्किन एक ऑर्गन है और हाइपोथैलेमस एक सेंटर है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के टू पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, एक पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस कंट्रोल थर्मोलाइसिस, यानी कि है हमारी बॉडी से हीट को लॉस होने से बचाने का काम करता है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। सेकेंड है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कंट्रोल थर्मोजेनेसिस, यानी कि जब हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है तो है हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है, यानी थर्मोजेनेसिस मीन्स होता है हीट का बनना। तो सबसे पहले है थर्मोजेनेसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी फूड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलता है हमें, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलता है। ऐसे स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इन प्रोसेसिंग ऑफ यूज फूड टू स्टोर एंड यूज, यानी जो हम फूड खाते हैं उसको स्टोर करने में हमारी बॉडी के अंदर और उसका यूज करने में हमारी बॉडी से कितनी एनर्जी एक्सपेंडिचर मीन्स बेस्ट होती है, यानी हमारी बॉडी की कितनी एनर्जी उसमें खर्च होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में लगती है 5 से 6%, फैट के अंदर लगती है 13%, और प्रोटीन में लगती है 30%, यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटीन में लगती है, और मिक्स डाइट में लगती है 12%, यानी 12%। इसके बाद थर्मोलाइसिस, यानी हमारी बॉडी से हीट किस तरीके से लॉस होती है। पहले बाय स्किन, यानी स्किन के द्वारा, रेडिएशन 60% मैक्सिमम, रेडिएशन के द्वारा यानी 60% हीट लॉस होती है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट बेस्ट होती है, नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में ना होने पर। सेकेंड एवापोरेशन, हीट लॉस बाय चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर स्टेट, यानी जो हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है वो भाप बनकर उड़ जाती है, जैसे कि गैसेस के द्वारा, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कोल्ड एनवायरनमेंट में जाने पर ठंडी हवा के कारण हमारी बॉडी से हीट लॉस हो जाती है। और जैसे कि मान लीजिए पानी का भाप बनकर उड़ जाना। सेकेंड है कन्वेक्शन, यानी इसमें 15% हीट लॉस होती है। हीट लॉस बाय सर्कुलेशन एयर, यानी ठंडे एनवायरनमेंट में जाने पर सर्कुलेशन के द्वारा जो ठंडी हवा चलती है, एयर चलती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है। थर्ड है कंडक्शन, 3% मिनिमम, सबसे कम कंडक्शन के अंदर हीट लॉस होती है। हीट लॉस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट विच आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट में आने में, बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट आने में, यानी हॉट से कोल्ड की तरफ हीट लॉस होती है। इसी तरह हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है इनसेंसिबल, स्किन से होता है 600 से 800 ml पर डे, जैसे कि मान लीजिए स्वेटिंग के द्वारा हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है 600 से 800 ml पर डे स्किन के थ्रू। सेकेंड है बाय लंग्स, लंग्स से होता है एक्सहेलेशन ऑफ वार्म एयर, जब हम वार्म एयर को इनहेल करते हैं, लेते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है
400 से 600 ml पर डे इनसेंसिबल, मतलब इसका इनसेंसिबल मीन्स है हमें मालूम ही नहीं चलता और हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है। बाई किडनी यूरिन के द्वारा होता है। वाटर लॉस 1500 ml पर डे सेंसिबल, यानी जब हम हमारी बॉडी से यूरिन पास आउट करते हैं तो पर डे 1500 ml यूरिन पास आउट करते हैं। ये सेंसिबल होता है, इसका हमें मालूम रहता है कि हम यूरिन पास आउट कर रहे हैं। इसी तरह बॉवल यानी इंटेस्टाइन से होता है। फीकल मैटर वाटर लॉस 100 ml पर डे सेंसिबल, जो कि हम स्टूल पास आउट करते हैं उसके अंदर 100 ml पर डे का वाटर लॉस होता है। इसके बाद कुछ नॉर्मल पैरामीटर हैं, की पॉइंट्स, यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। न्यूबॉर्न को होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे एडल्ट का होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। ओल्ड एज यानी ओल्ड वृद्ध अवस्था में होता है 36 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर वेरिएशन यानी टेम्परेचर में वेरिएशन कितना आता है, यानी कि कम ज़्यादा कितना हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में। 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है। इससे आगे डायरनल वेरिएशन और सर्केडियन रिदम, यानी बॉडी टेम्परेचर चेंजेस पीरियड, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक दिन में कैसे और कितनी बार चेंज होता है। मॉर्निंग में 4 टू 6 AM, यानी सुबह 4 से 6 बजे हमारी बॉडी का लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, यानी सबसे कम। इवनिंग में 4 टू 6 PM, यानी 4 से 6 बजे हाईएस्ट टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है। इसका फोर्थ पॉइंट है आ सेल कैन वर्क एफिशिएंसी इन बिटवीन 34 टू 41 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारी बॉडी के सेल्स 34 से 41 डिग्री सेल्सियस पर आसानी से काम कर सकते हैं, यानी अपना वर्क कर सकते हैं। थर्मोमीटर की रेंज होती है 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक थर्मामीटर के अंदर रेंज दी जाती है। सेल्सियस में होता है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। कॉमन साइट टेम्परेचर वेरिएशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन कौन सी साइट है जहाँ से हम टेम्परेचर लेते हैं और उसमें वेरिएशन आता है, यानी टेम्परेचर कम ज़्यादा आता है। तो एक्जिला से आता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.4 डिग्री सेल्सियस। इससे 1 डिग्री ज़्यादा आता है ऑरल से आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। अब ऑरल से 1 डिग्री ज़्यादा आता है रेक्टम से 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.5 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट रेक्टम, यानी रेक्टम से जो हम टेम्परेचर रहते हैं वह एक्यूरेट होता है, कम ज़्यादा नहीं आता है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, सबसे ज़्यादा हम कॉमनली टेम्परेचर लेते हैं ऑरल से। चाइल्ड कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, चाइल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा हम टेम्परेचर असेस करते हैं एक्जिला से। इसके बाद आता है टेम्परेचर कन्वर्टिंग फार्मूला, ये होता है सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। जैसे कि मान लीजिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर था, -32 यानी 32 इंटू 5/9, इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको 104 में से 32 को घटाया तो 72 आया इंटू 5/9। 9 से 72 को काट दिया, 9 8 72, 8 इंटू 5 बचा, 40 डिग्री सेल्सियस आ गया। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस 40 डिग्री, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस आया है 40 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को, तो फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट बराबर ये 40 डिग्री सेल्सियस में था, 40 इंटू 9/5 प्लस 32। 5 से 40 को क्रॉस कर दिया, काट दिया, 5 8 5 40, तो बचा कितना 8 इंटू 9 प्लस 32, 9 8 72 होता है, प्लस 32 यानी फ़ारेनहाइट फिर से 104 डिग्री आ गया। इसके बाद है क्लीनिंग डायरेक्शन ऑफ थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर को किस डायरेक्शन में क्लीन करना चाहिए। तो बिफोर यूज बल्ब
टू स्टीम चेक टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेक करने से पहले बल्ब से स्टीम की तरफ थर्मामीटर को क्लीन करना चाहिए। सेकेंड है आफ्टर स्टीम टू बल्ब चेक थर्मामीटर, यानी कि टेम्परेचर चेक करने के बाद थर्मामीटर को स्टीम टू बल्ब क्लीन करना चाहिए। डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर को किस किस चीज से क्लीन करना चाहिए। डिटॉल एंड फेरगनॉल से